नमस्कार। आप सभी का हमारी इम्यूनिटी बूस्टिंग सीरीज़ में स्वागत है। If you not subscribe yet, you are missing out. Do it right now. यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें शौच करते समय कभी भी यदि शौच नहीं हो रही है तो जोर लगाकर शौच करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। नहीं तो आपको पाइल्स या फिशर या फिस्चुला जैसे अत्यंत गंभीर रोग हो जाते हैं, जिसमें आपके मलमार्ग में बहुत गहरे घाव हो जाते हैं और जो आपको सालों साल परेशान करते हैं। अतः भले ही आपको शौच ना हो, शौच के लिए कभी भी जोर ना लगाएं। इस तरह की यदि आपको परेशानी हो तो आप रात्रि में 1 चम्मच हरीतकी या हरणे का चूर्ण जो बाज़ार में मिलता है या जड़ी बूटी वालों के यहाँ मिलता है उसको ले लें और 1 चम्मच की मात्रा में 2-3 दिन आप सेवन कर लें और उसके पश्चात बंद कर दें और थोड़ी दिनचर्या या भोजन आपका जो है उसको सुधारें। और पुनः यदि कब्ज होता है तो 8-10 दिन बाद आप पुनः ये हरीतकी का चूर्ण ले सकते हैं। लगातार ना लें, या बाज़ार में मिलने वाले बहुत से जो चूर्ण हैं जिनका विज्ञापन होता है उनको लेकर के आप अपनी आंतों को खराब ना करें। यदि आपका पाचन ठीक नहीं है या आपको शौच सवेरे नहीं होती है तो इस हरीतकी के चूर्ण को आप रात्रि में सोते समय 1 चम्मच केवल 2 से 3 दिन गर्म पानी से ले लें। चेहरे, नाक एवं आँखों को स्वच्छ करना। हमें शौच के पश्चात हाथों को अच्छी तरह से धो करके अपने चेहरे को, अपनी आँखों को और अपनी दोनों नासा छिद्रों को अच्छी तरह से धोना चाहिए, ताकि रात्रि भर में जो भी नासा छिद्र में या आँखों में मल एकत्रित हो गया है वह साफ हो सके और हमें तरोताजगी महसूस हो सके। मुंह में पानी भरकर आँखों में जल थोड़ा डालना चाहिए और इसके बाद दांत एवं जिह्वा को साफ करना चाहिए। दांतों को ब्रश या दांतों से धीरे धीरे साफ करना चाहिए ताकि मसूड़े ना छिलें और उनसे खून आदि ना निकले। जीभ को साफ करने के लिए हमें हमेशा तांबे या कॉपर की टंग क्लीनर इस्तेमाल करना चाहिए। यह तांबे की टंग क्लीनर बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि इसमें जंग नहीं लगता है और इसके किनारे शार्प नहीं होते हैं या इसकी शार्प एजेस नहीं होती हैं, जिससे हमारी जीभ नहीं कटती है। जबकि यदि आप लोहे की टंग क्लीनर यूज़ करते हैं तो इसकी शार्प एजेस होती हैं, इसमें बहुत बार जंग लग जाता है। जंग लगी टंग क्लीनर को इस्तेमाल करने से आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियों का भी खतरा होता है, क्योंकि लगातार शार्प एज से आपकी जीभ में रगड़ से कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। इसलिए आप तांबे की टंग क्लीनर का इस्तेमाल करें। तो इस प्रकार मुख, नाक, आँख और दांत, जीभ आदि को धोने से हम काफ़ी हैप्पीनेस, एनर्जेटिक महसूस करते हैं और फ्रेश महसूस करते हैं। प्रातःकाल पानी का सेवन या प्रातःकाल पानी पीना। मुख आदि को धोने के बाद हमें आराम से बैठकर पानी पीना चाहिए और ये पानी ऋतु के अनुसार ठंडा या गर्म हो सकता है, परंतु सबसे आवश्यक है कि यह 1 गिलास से अधिक नहीं होना चाहिए। आज समाज में बहुत सी भ्रांतियां हैं कि सुबह उठकर 3 से 4 गिलास पानी पीना चाहिए। यह बिल्कुल ही गलत है। यह 3 से 4 गिलास पानी उन लोगों को पीना चाहिए जो बहुत अधिक मेहनत करते हैं, रोज़ 5 से 10 किलोमीटर दौड़ते हैं या पैदल चलते हैं या 1 से 1.5 घंटे जिम में एक्सरसाइज करते हैं, जिनकी भूख बहुत अच्छी है, जो सुबह एवं शाम 6-8 रोटियां खा लेते हों।
जिनकी पाचन शक्ति बहुत अच्छी हो और सुबह उठते ही एक बार में उदर शुद्धि हो जाती हो। परंतु ऐसे लोग जिनको कब्ज रहता हो, जिनकी पाचन शक्ति कमज़ोर हो, डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, अर्थराइटिस हो, हार्ट डिजीज़ हो, या जो एक्टिव नहीं रहते हैं, जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, किसी तरह की मेहनत नहीं करते हैं, तो उन्हें केवल 1 गिलास पानी सुबह उठकर पीना चाहिए। अन्यथा ज़्यादा पानी पीने पर यह फ़ायदे की जगह बहुत सारे नुकसान ही करता है। इसके अलावा एक और सलाह आजकल दी जाती है कि दिन भर बहुत अधिक पानी पीना चाहिए, और ये पानी आपके शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। यह धारणा भी बिल्कुल ही गलत है। हमें अपनी प्यास के अनुसार ही दिन भर पानी पीना चाहिए। हमारा शरीर अपनी आवश्यकताओं को स्वयं प्रकट करता है। जैसे हम तेज गर्मी में यदि धूप में 1-1.5 घंटे खड़े रहते हैं, तब हमें तेज प्यास लगती है। परंतु यदि हम एसी कमरे में बैठे रहते हैं तो हमें घंटों प्यास लगती ही नहीं है। तो हमें प्यास के अनुसार ही दिन भर पानी पीना चाहिए, भले ही वह दिन भर में 3, 4 या 5 ग्लास क्यों ना हो। अन्यथा यह हमारे हार्ट एवं किडनी पर लोड बढ़ाता है तथा इन अंगों को अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है। तो इस प्रकार जैसे मैंने धूप में खड़े होने का उदाहरण बताया कि हमारा शरीर अपनी आवश्यकताओं को प्रकट करता है परिस्थितियों के अनुसार। यदि हम धूप में बहुत देर तक खड़े हैं तो हमें प्यास लगेगी ही, और यदि हम ठंडे कमरे में बैठे हैं, एसी कमरे में बैठे हैं, तो हमारे शरीर में स्वेटिंग ही नहीं होती, तो हमको प्यास ही नहीं लगती। तो अननेसेसरी अपने शरीर पर लोड ना दें। और यदि आप ज़्यादा पानी पीना ही चाहते हैं तो कम से कम 1 घंटा कठिन व्यायाम या योग या प्राणायाम करें। तब आपके सभी अंग सक्रिय हो जाएंगे तथा उन अंगों में पानी की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि वे सक्रिय हो गए हैं। आपको अधिक पसीना निकलेगा एवं अधिक प्यास लगेगी। आप जो भी पानी पीते हैं और यदि आप पूर्णतः स्वस्थ हैं तो वह अच्छे से अंगों में, मांसपेशियों में, हड्डियों में और त्वचा में पहुंच जाता है तथा वह इन अंगों में अनेक क्रियाएं करता है। परंतु यदि हम स्वस्थ नहीं हैं, कब्ज रहता है, पाचन शक्ति कमज़ोर है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, अर्थराइटिस है, हार्ट डिजीज़ है, थायराइड ग्रंथि का कोई रोग है, या हम कोई भी मेहनत नहीं करते हैं, लेज़ी रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो पानी विभिन्न अंगों, मांसपेशियों, हड्डियों एवं त्वचा में प्रवेश ही नहीं कर पाता है, क्योंकि वो सक्रिय ही नहीं है। आप बैठे रहते हैं, आप अपने हाथ पैर हिलाते ही नहीं हैं, दिन भर कहीं पैदल नहीं चलते हैं, साइकिल नहीं चलाते, स्विमिंग नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, तो उन अंगों के एक्टिव ना होने से वहाँ पर पानी का अपटेक ही नहीं होता या ग्रहण ही नहीं हो पाता, क्योंकि ये अंग हमारे ढीले ढाले जीवन शैली से सक्रिय ही नहीं रहते हैं। एवं हम जो भी पानी पीते हैं वह अधिकांश पानी हमारे ब्लड में घूमता रहता है एवं किडनी के द्वारा मूत्र के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे हमारे हार्ट व किडनीज पर अनावश्यक रूप से बोझ पड़ता है एवं हमारे द्वारा पिया गया ज़्यादा पानी मूत्र के रूप में बार बार निकलता रहता है। तो अब यदि आपको अपने शरीर के टॉक्सिन रिलीज़ करने ही हैं तो ज़्यादा पानी पीने की जगह व्यायाम या आसन या प्राणायाम प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा या 40 मिनट अवश्य करें, या कम से कम 1 या 2 दिन के अंतर से आधा घंटा या 40 मिनट व्यायाम या आसन या प्राणायाम अवश्य करें।
ये ज़रूर आपके टॉक्सिन्स को रिलीज़ कर देंगे, परंतु अननेसेसरी बहुत अधिक पानी पीने से आप अपने शरीर के टॉक्सिन्स को बढ़ाते ही हैं और अपने हार्ट और किडनीज पर वर्कलोड बढ़ा करके उनको कमज़ोर करते हैं। आप केवल 3 से 5 दिन ऐसा करके देखें कि सुबह केवल 1 गिलास पानी पिएं और आधे घंटे से 40 मिनट तक व्यायाम या आसन या प्राणायाम अवश्य करें। आप पाएंगे कि आप बहुत अधिक स्वस्थ एवं एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। आपको मैं पानी पीने का एक और तरीका बताता हूँ जो आपकी हेल्थ के लिए सर्वोत्तम तरीका है। आप अपने परिवार के सदस्यों के हिसाब से 3, 4 या 5 लीटर पानी सुबह सुबह उबाल लीजिए और इसे इतना उबालना चाहिए कि यह पानी उबलकर आधा हो जाए। इस पानी को आधा हो जाने पर उसी बर्तन में रखे रहने दें। जब इसका तापमान काफ़ी कम हो जाए तो इसे ढककर रख दें और प्यास लगने पर दिन भर इसी पानी का इस्तेमाल आप करें। इस पानी को फ्रिज में या मटके में डालकर ठंडा ना करें। आपने जिस बर्तन में से गर्म किया था उसी में रखा रहने दें और उसी पात्र से निकालकर दिन भर गुनगुनी अवस्था में इस्तेमाल करें। यह उबालकर आधा किया गया पानी स्वास्थ्य की दृष्टि से अमृत के समान होता है। आप जानते हैं कि हमारी आयुर्वेदी परंपरा प्राचीन काल में हमारी जीवन शैली में समाविष्ट थी और हमारे जो महान राजा हैं जैसे महाराणा प्रताप हैं, शिवाजी हैं, ये इतने बलवान सुंदर इसलिए थे कि वे सुबह उठकर मेडिटेशन करते थे। इसके अलावा औषधियों का सेवन करते थे, आयुर्वेदिक औषधियों का, और इसी तरह से उबालकर आधा या चौथाई या 1/8 पानी उबालकर पिया करते थे। तो इस तरह से आधा किया गया पानी या चौथाई किया गया पानी या 1/8 किया गया पानी स्वास्थ्य से बहुत बहुत अधिक अच्छा होता है और बहुत सारे रोगों को यह उत्पन्न ही नहीं होने देता। क्योंकि जब हम पानी को बहुत अधिक उबालते हैं, उसको आधा या 1/4 या 1/8वां हिस्सा कर लेते हैं, तो पानी के अणुओं की ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ जाती है। यदि आपने विज्ञान पढ़ा होगा तो पानी के अणुओं में जो भी इलेक्ट्रॉन हैं वो एनर्जी लेकर के हायर स्टेट में चले जाते हैं। तो इस प्रकार पानी के अणुओं की ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ जाती है और यह पानी पीने पर बहुत अधिक ऊर्जा युक्त होने के कारण आसानी से हमारे रक्त में पहुंच जाता है और रक्त या ब्लड से आसानी से शरीर के सभी अंगों, मांसपेशियों, हड्डियों एवं त्वचा तक पहुंच जाता है। इसका अर्थ है कि यह बहुत डीप टिश्यू तक भी चला जाता है जहां पानी की सबसे अधिक आवश्यकता होती है और इन अंगों को पानी मिल जाने से ये एक्टिव हो जाते हैं और उचित रूप में कार्य करने लगते हैं, जिससे हमारा शरीर या स्वास्थ्य सर्वोत्तम हो जाता है। क्योंकि यह अधिक ऊर्जा युक्त पानी अंगों में जाकर के वहाँ मेटाबॉलिज्म को सुधार देता है। परंतु यदि आप सामान्य पानी पीते हैं तो वह आपके रक्त में घूमता रहता है एवं ऊर्जा युक्त नहीं होने के कारण शरीर के अंगों में प्रवेश ही नहीं कर पाता है तथा आपकी किडनीज के द्वारा फिल्टर करके बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे आपको बार बार मूत्र त्याग के लिए जाना पड़ता है। इस प्रकार आपके द्वारा पिया गया जो सामान्य पानी है वह आपको बार बार मूत्र त्याग के लिए जाने पर विवश करता है और आपको परेशान ही करता है। इसलिए आप अपनी प्यास के अनुसार ही दिन भर पानी पिएं, उससे ज़्यादा पानी ना पिएं और यदि संभव हो तो जैसा मैंने बताया उबालकर आधा किया गया पानी पिएं या कम से कम ठंड के दिनों में इस प्रकार से उबालकर आधा किया गया पानी पिएं। यह उबालकर आधा किया गया पानी बहुत से रोगों में बहुत अधिक फ़ायदा करता है।
यदि आपके घर में यदि कोई इस तरह के रोगी हों तो उनको वो बहुत अधिक फ़ायदा करता है, जैसे डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, हार्ट डिजीज़ हो, किडनी डिजीज़ हो, अर्थराइटिस हो एवं अन्य बहुत से रोगों एवं सामान्य स्वास्थ्य में भी यह पानी जो उबालकर आधा किया गया पानी है ये अमृत के समान होता है।